मानव को मानव बनाने की बात यदि किसी भाषा के अंदर सक्षम सामर्थ्य रखती है तो वो संस्कृत है, ये सब आप जानते हैं। इसलिए ऋग्वेद के ऋषि ने एक बात कही, मनुर्भव। हम सबका उद्देश्य, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम सबका नैतिक कर्तव्य यही है कि हम बच्चों को, हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको हम कुछ दे पाए। और ऋषि यही कहता है, मनुर्भव, हम इंसान बनाए, मनुष्य बनाए, मानव बनाए। और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन सबका मकसद भी यही है, हम अच्छे साइंटिस्ट तैयार करें, हम अच्छे डॉक्टर्स तैयार करें, हम अच्छे इंजीनियर्स भी तैयार करें। देश के लिए सभी की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ मित्रों सबसे बड़ी चीज जो है वो है मानवता का निर्माण करना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इस धरती पर हम विश्व शांति का कैसे साम्राज्य ला सकते हैं, कैसे शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध आइंस्टाइन ने एक बार कहा था पत्रकारों के सामने कि जब तक इस धरती के अंदर अच्छे मानव तैयार नहीं किए जाएंगे तब तक इस धरती में शांति नहीं आ सकती। आप जानते हैं भारत के पास आज 100 परमाणु बम है और आपका पड़ोसी छोटा सा देश पाकिस्तान के पास 200 परमाणु बम हो गए, अमेरिका के पास 500 परमाणु बम हो गए। इसी तरह से उत्तर कोरिया और हमारा जितने भी यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, इतने परमाणु बम बना रहे हैं। और आप जानते हैं एक परमाणु बम का भी विस्फोट कहीं हो जाए तो ये धरती का नाश हो जाएगा। वो संसार के अंदर रहने लायक भी शहर नहीं होंगे, नगर नहीं होंगे। यदि ऐसा ही ये अस्त्र शस्त्रों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो इस विश्व के अंदर हम शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मानव को मानव बनाने की जो विद्या है वो आपके पास में है। आपके पास में वो औषधि है जिस औषधि को आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और मैं सच कहता हूं आपसे, जब से मैं इस अकादमी में 2-2.5 साल से आ रहा हूं, देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे जब कव्वाली गाते हैं तो हमें लगता है कि क्या केवल उर्दू में ही कव्वाली होती है। तो यहाँ बहुत सारे जो जज आते हैं वो कहते हैं कि संस्कृत में इतनी अच्छी कव्वाली का बच्चे उच्चारण कर रहे हैं, संस्कृत में इतने अच्छे भाषण संस्कृत में दे रहे हैं बच्चे, जैसे आज अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में जब छोटे छोटे हमारे नन्हे से बच्चे जब संस्कृत में डिबेट बोलते हैं कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, तो वस्तुतः लगता है कि आप कितना परिश्रम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं। तो मित्रों, अकादमी की तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं, पारितोषिक भी हमने बहुत बढ़ा दिए हैं। हर प्रतियोगिता में 2000, 3000, 5000, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति 11000, इतने मैंने आते ही सबसे पहला ये काम किया कि संस्कृत के बच्चों के लिए बहुत अच्छा पारितोषिक मिले। तो इसके लिए आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अकादमी आपको देती कुछ नहीं है, लेकिन एक मान सम्मान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये साहित्य जो है सब कुछ बट सकता है लेकिन साहित्य मिट नहीं सकता। ये साहित्य आप देखेंगे, बहुत अच्छी पुस्तकें आपको हम दे रहे हैं, उस साहित्य को आप स्वयं पढ़ें और अपने बच्चों तक भी वो पहुंचाएं। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, कैसे हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हम सबको, अध्यापकों को और हम छात्र छात्राओं को इस प्रकार की भावना से प्रेरित करेंगे। तो हमारी ये जो उक्ति है, भारतस्य प्रतिष्ठित वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की 2 ही प्रतिष्ठान है, संस्कृत और संस्कृति। ये यदि मिट गई तो पूरे भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नेतागण बार बार यही बात कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक कुटुंब की तरह से है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्य, मैं सब प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं। योस्मान् वेष्टि यं वयं विश्वस्तं भोजं वेद। इस प्रकार की पवित्र विचारधारा के अनुव्रती और अनुगामी हम लोग हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, पावकानः सरस्वती, ऐ विद्याधिष्ठात्री देवी, हम तेरा पूजन कर रहे हैं, तेरा स्तवन कर रहे हैं, हम तेरी आराधना कर रहे हैं। हम तेरी आराधना में, तेरे स्तवन में, तेरे पूजन में किसी प्रकार की कोई कमी न रखें। पूरे मन से, वाणी से और श्रद्धा से हम अपने इस विद्या के प्रचार के क्षेत्र को, ज्ञान के इस प्रचार के क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएं। ये जो इसके सामने आपने देखा होगा, इस सूक्ति लगी हमारे दिल्ली संस्कृत अकादमी के मोटो में, सरस्वती श्रुति महती महीयता। हमारे अभी रजिस्ट्रार महोदय पूछ रहे थे ये किसका ध्येय वाक्य है। मैंने कहा महाकवि कालिदास ने
जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की, उसके लास्ट में जो श्लोक बोला गया है उसमें ये श्लोक आता है और उसी की ये पंक्ति है, सरस्वती श्रुति महति महीयता। सरस्वती और श्रुति आप जानते ही हैं, वेद का ज्ञान, सरस्वती विद्या के अधिष्ठात्री देवी ज्ञान, ये सब इसका प्रचार और प्रसार पूरे भूखंडल पर हो, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हो, इसकी ज्योति कभी बुझने न पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृत संस्कृति हिंदी भाषा के प्रचार में और पूरे देश विदेश में आप जाकर के वैदिक संस्कृति के बारे में, संस्कृत और संस्कृति के बारे में प्रचार और प्रसार में कटिबद्ध रहते हैं, जिनका सारा जीवन इसके लिए समर्पित है, आदरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी यही रुचि रहती है कि जब भी आप सामने होंगे अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति आप करते हैं। बहुत अपने व्याख्यानों से पूरे देश विदेश के अंदर आपने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। आज हमारे आप बीच में हैं। मैंने प्रार्थना की थी कि आपने आना है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं चाहता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको आप अप्लावित करें। आपका अकादमी की तरफ से भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आप सबकी ओर से भी डॉक्टर महेश विद्यालंकर।